नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। किसान नेताओं ने आज हरियाणा में हुई महापंचायत में फैसला किया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रही महिला पहलवानों की शिकायतों का समाधान अवश्य किया जाना चाहिए। महापंचायत खत्म होने के बाद इसमें लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमने निर्णय लिया है कि सरकार को पहलवानों की शिकायतों का समाधान जरूर करना चाहिए और ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होने पर हम पहलवानों के साथ 9 जून को दिल्ली के जंतर मंतर जाएंगे और देश भर में पंचायत करेंगे। कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लड़ाई में भारत के शीर्ष एथलीटों का समर्थन करने वाले किसान नेताओं ने केंद्र को ये नया अल्टीमेटम दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर सरकार ने समय रहते पहलवानों की नहीं सुनी तो देश भर में पहलवानों के समर्थन में आंदोलन और पंचायतें होंगी। उन्होंने कहा है कि पूरा देश तैयार बैठा है, जहां भी जाएंगे बच्चों के समर्थन में पंचायतें होंगी। इसके साथ ही टिकैत ने सरकार से पहलवानों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहलवानों के परिवारों को धमकियां मिल रही हैं, उनकी भी सिक्योरिटी का इंतजाम करना चाहिए। 9 जून को हम अपना फैसला करेंगे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो बच्चों को वापस जंतर मंतर पर लेकर जाएंगे, सरकार उसे गिरफ्तार करे। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर बढ़ते विरोध पर सत्तारूढ़ बीजेपी की कथित चुप्पी के बीच भाजपा की ही महाराष्ट्र सांसद प्रीतम मुंडे ने आज कहा है कि किसी भी महिला द्वारा की गई शिकायत का संज्ञान लिया जाना चाहिए। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार मुंडे ने कहा, मैं संसद सदस्य के रूप में नहीं बल्कि एक महिला के रूप में कहती हूं कि अगर ऐसी शिकायत किसी महिला की ओर से आती है तो इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए, इसे सत्यापित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो लोकतंत्र में इसका स्वागत नहीं किया जाता है। मुंडे ने कहा, भले ही मैं इस सरकार का हिस्सा हूं, लेकिन ये स्वीकार करना होगा कि जिस तरह से सरकार को पहलवानों से बातचीत या संवाद करना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। 1983 विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के सदस्यों ने शुक्रवार को महिला पहलवानों को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पहलवानों के साथ जो हुआ दुखद है, लेकिन वो मेहनत से हासिल किए गए पदकों को गंगा में ना बहाएं। बता दें, पहलवानों ने मेडलों को गंगा में बहाने का ऐलान किया था। हालांकि नरेश टिकैत ने उनको ऐसा करने से रोक लिया था और 5 दिनों का समय भी लिया था। वहीं अब 1983 विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम के सदस्यों ने कहा है कि पहलवानों के साथ जो हुआ वो दुखद है, लेकिन वो मेहनत से हासिल किए गए पदकों को गंगा में ना बहाएं। 1983 के चैंपियन टीम ने कहा है कि पहलवानों ने देश का मान बढ़ाया है, वो जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। उम्मीद है कि पहलवानों की मांग सुनी जाएगी। उन्होंने कहा है कि हम अपने चैंपियन पहलवानों के साथ बदतमीजी से व्यथित और परेशान हैं। हमें सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की भी है कि वो अपनी मेहनत की कमाई को गंगा नदी में बहाने की सोच रहे हैं। पहलवानों के समर्थन में आई कपिल देव की अगुवाई वाली 1983 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम ने कहा है कि हम चैंपियन पहलवानों के साथ बदसलूकी की तस्वीरें देखकर काफ़ी व्यथित हैं। देश की पहले विश्व कप ट्रॉफी में टीम की कप्तानी करने वाले कपिल देव ने कहा, कानून प्रबल होना चाहिए। उन्होंने कहा है, ये कोड किस लिए बना हुआ है हमारे देश में, वो है ना। कपिल देव ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि इसे एक महत्वपूर्ण एंगल दिए बिना मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे को सुलझाया जाए। इसके अलावा 83 के तेज गेंदबाज मदन लाल ने विरोध करने वाले पहलवानों से अनुरोध किया है कि वो गंगा नदी में अपने खून पसीने के पदक न फेंकें और लड़ाई जारी रखें। लाल ने कहा है कि टीम ने एक बयान जारी करने का फैसला तब किया जब उन्होंने देखा कि पहलवान अपने पदक फेंकने के लिए हरिद्वार गए और पुलिस ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, वही ट्रिगर पॉइंट था। इसके साथ ही टीम ने पहलवान से कहा है कि हम उनसे अनुरोध करते हैं कि इस मामले में आनन फानन में फैसला न लें। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज कहा है कि उनके समर्थन में अयोध्या में होने वाली रैली को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। उनकी यह घोषणा तब हुई है जब आज ही एक अखबार में महिला पहलवानों द्वारा उनके ऊपर लगाए गए आरोपों की लंबी फहरिस्त सामने आई है और सोशल मीडिया पर इस पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। ब्रजभूषण सिंह ने फेसबुक पर रैली को स्थगित किए जाने की घोषणा करते हुए कहा है,
उद्देश्य ये है कि 5 जून को अयोध्या में एक संत सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया ताकि पूरे समाज में फैल रही बुराई पर विचार किया जा सके। लेकिन अब जबकि पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के गंभीर निर्देशों का सम्मान करते हुए जन चेतना महारैली 5 जून अयोध्या चलो कार्यक्रम कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। कर्नाटक में सत्ता में आने के कुछ दिनों बाद कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वो अपने घोषणा पत्र में किए गए सभी 5 गारंटियों को इस साल ही लागू कर देगी। अन्न भाग्य योजना के बारे में बोलते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि 1 जुलाई से 10 किलो मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने पूरे कर्नाटक में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की। 11 जून से छात्राओं सहित सभी महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा गारंटी में से एक 200 यूनिट मुफ्त बिजली शामिल है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि बकाये का भुगतान ग्राहकों को करना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि 2024 के चुनाव नतीजे चौंकाने वाले होंगे। उन्होंने कहा है कि चुनावों के बाद भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट विपक्ष में क्षमता है। वो वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राहुल 3 शहरों के दौरे पर अमेरिका में हैं। राहुल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगले 2 वर्षों में बहुत अच्छा करेगी। अंदर ही अंदर अंडरकरंट तैयार हो रहा है। मुझे लगता है कि नतीजा लोगों को आश्चर्यचकित करेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनावों के नतीजे की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, अगले 3 या 4 राज्यों को चुनावों का इंतजार करें और देखें, जो होने वाला है उसका एक बेहतर संकेतक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज रांची में मुलाकात हुई। इसके बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मौजूदा समय में जो भी दल केंद्र सरकार के सहयोगी नहीं हैं, वो लगभग एक जैसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं। इसके बाद केजरीवाल ने कहा, यह अध्यादेश संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश होगा। बीजेपी को लोकसभा में बहुमत है लेकिन राज्यसभा में नहीं है। इसलिए अगर सभी विपक्षी दल एकजुट होते हैं तो इस अध्यादेश को रोका जा सकता है। ये सिर्फ दिल्ली के बारे में नहीं है बल्कि देश के संघीय सिद्धांत के बारे में है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।